बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर अप इन द स्काई। ठीक है, आसमान में जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस बच गए थे पेज नंबर 70 में। कल मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, तो कल लिखवा दूंगा आप लोगों को बोर्ड पे। ये 3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। आज भी घर से क्लास ले रहा हूँ, कल से स्कूल से लूँगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो बचे हुए, इस तीनों क्वेश्चन को लिखवा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करना है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट को सेव करना है। तो कैसे सेव करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो आप लोग अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाए कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस बनाने से क्या होगा कि मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं और कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को अटेंड करने से बच रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरी नज़र उन सब बच्चों पे है जो क्लास को लगातार अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास को लगातार अटेंड कर रहे हैं, मेरी नज़र उन सब बच्चों पे है। पेज नंबर 73 है, सेव इन्वायरमेंट, LED लाइट्स environment savers. There are many ways to save our environment. One of the effective ways is to choose environment friendly lights for your homes or office. ठीक है, लाइट जो होता है आपके घर के लिए और आपके ऑफिस के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना इन्वायरमेंट को बचाए रखना है या फिर उसको बनाए रखना है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पेड़ लगाना, ठीक है। प्लांटेशन का होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है प्लांटेशन से कि आप सेफ रहते हो, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का आपदा जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि सॉइल इरोजन होना, है ना, ये सब के इन सब के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। LED light emitting diodes technology lighting has many environmental advantage। इससे बहुत सारे एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी से, देखेंगे। LED is more environment friendly when compared with incandescent bulbs or compact fluorescent light CFL के तुलना में जो LED होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड emissions of LED light is very low. It has to reduce the greenhouse effect. ये greenhouse effect को reduce करता है। कार्बन डाइऑक्साइड emits of LED lights is very low. इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड emits होता है ये बहुत लो होता है, ठीक है, LED लाइट्स का। LED lights generate very less heat and are beneficial for the environment, ठीक है। LED लाइट जो होता है वो generate very less heat, ये बहुत ही कम हीट जनरेट करता है and are beneficial for the environment, और ये environment के लिए beneficial भी होता है। One of the major environmental advantage of LED is its low energy consumption and long life. These are energy efficient light. बिल्कुल
एलईडी बल्ब का सबसे अच्छा बात अगर कुछ है तो वो ये है कि ये बहुत ही कम बिजली खाता है। जैसे कि आप सबके घर में लाल बॉल जलता होगा जो रोशनी देता है। लाल बल्ब मतलब मेरे कहने का मतलब 100 वाट का एक बल्ब आता है, ठीक है, वो रोशनी देने वाला। तो वो बल्ब आप लोग के लिए, आप लोग के घर में जलता होगा, तो वो आता है 100 वाट का। उससे रोशनी भी अच्छी खासी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 100 वाट खाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ठीक है, वो 100 वाट खाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको रोका कैसे जाए भाई? तो उसके जगह हम लोग यूज़ करते हैं एलईडी बल्ब का, जो कि बहुत कम हीट भी होता है और बहुत कम एनर्जी भी खाता है, ठीक है। अगर 1 घंटा हम लोग एक बल्ब 100 वाट का जलाते हैं तो वैसा तो एलईडी का 10 बल्ब उतना देर तक जला सकते हैं, ठीक है। 10 एलईडी बल्ब जो होता है वो एक लाल बल्ब के बराबर होता है। उस बल्ब को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, आप लोग जानते हो जो 100 वाट का बल्ब आता है, उस वैसे में करीब 10 एलईडी बल्ब आराम से जलेगा, ठीक है। जो अभी मेरा एलईडी बल्ब जल रहा है वो भी 10 वाट का है। LED lights contain no toxic elements. LED light contains no toxic elements. LED लाइट में जो होता है कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता है, सच एज मरकरी मतलब मरकरी टाइप का कुछ टॉक्सिक। These chemicals are harmful for the environment. जो कि ये मतलब इसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मरकरी वगैरह, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें तो होता ही नहीं है तो ये रिलीज़ करेगा कहाँ से, है ना। तो इससे एनवायरनमेंट को जो है नुकसान नहीं होता है, ठीक है। एलईडी लाइट्स लास्ट अप टू 6 टाइम्स लॉन्गर देन अदर टाइप्स ऑफ लाइट्स। बिल्कुल, एलईडी लाइट्स जो होता है वो 6 टाइम्स लॉन्गर होता है, यानी कि आप जो लाल बल्ब जलाते हैं वो आता है उसका जो है मतलब कि वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, ख़राब हो जाता है। अगर वो 1 साल चलता होगा या अगर मान लो कि अगर वो 1 महीना चलता होगा तो एलईडी बल्ब जो है वो 6 महीना चलेगा, ठीक है। अगर लाल बल्ब जो होता है वो 1 महीना चलेगा तो जो एलईडी बल्ब होता है वो 6 महीना चलेगा, ठीक है। एलईडी लाइट्स रिड्यूस लाइट पॉल्यूशन। एलईडी लाइट्स जो होता है वो लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। एलईडी लाइट जो होता है वो लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। एलईडी लाइट्स आर इवन गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। एलईडी लाइट्स जो होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। एलईडी लाइट्स रिड्यूस लाइट पोल्यूशन को ये कम करता है, इसलिए सबके यहाँ एलईडी लाइट ही जलता है। अगर आप भी एलईडी लाइट नहीं जलाते हैं तो आपको भी एलईडी लाइट जलाना चाहिए, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही होता है, ठीक है। तो इतना कुछ जाने आज हम लोग एलईडी लाइट के बारे में, है ना। अब बात करते हैं अप इन द स्काई, ठीक है। अप इन द स्काई के बारे में बात करते हैं। स्टार्स के बारे में जानते हैं। स्टार्स जिसके टूटने से हम लोग कुछ मांगते हैं, है ना। स्टार्स कुछ जब भी टूटता है मतलब देखते हैं हम लोग आसमान में, एक जगह से टूट कर दूसरी जगह जाता है, मतलब वो टूटता नहीं है, वो हम लोग का भर में टूटता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम लोग कुछ प्रार्थना कर लेते हैं आंख बंद करके, हे भगवान हमें ये मिल जाए, हे भगवान हमें वो मिल जाए। सब कुछ मिलेगा बेटा, आप जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा आपको। आप बस अपनी ईमानदारी से मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए। ये मेरा वादा है कि अगर आपको नहीं मिला तो फिर कहिएगा, ठीक है। आपको सब कुछ मिलेगा। स्टार्स, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स
दैट यू कैन सी ऑन अ क्लियर नाइट स्काई। मतलब बहुत सारे स्टार्स आप देख सकते हैं नाइट में, है ना। नाइट में जब भी आप छत पे सोएंगे तो पूरे आप ऐसे करके सोते हैं, है ना, ऐसे करके सोएंगे, जब भी आँख खुलेगा तो देखेंगे पूरे में तारा जो है टिमटिमा रहा है ना, पूरे में तारा जो है वो टिमटिमा रहा है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये सब जो है स्टार्स है, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, अनकाउंटेबल, इसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा स्टार्स है ना। आपको विश्वास भी नहीं हो सकता इतना स्टार्स। अगर 15-20 होता तो लोग काउंट भी कर लेते, 15-20 भी नहीं है, हद से ज़्यादा स्टार्स है। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस। स्टार जो होता है वो बिग बॉल होता है हॉट गैसेस का, ठीक है। हॉट गैसेस का स्टार जो होता है वो बिग बॉल होता है। वो कोई पत्थर का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को जैसे लगता है कि कोई चीज़ रखा हुआ है, एक्चुअली वो नहीं है। वो हॉट गैसेस का जो है, गर्म गैसेस का वो एक गोला है, ठीक है। दे आर वेरी हॉट एंड रिलीज लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। वो जो है बहुत ही गर्म होता है, ठीक है, और लॉट ऑफ हीट और लाइट जो है रिलीज़ करता है। वो इतना दूर होता है कि हमें इतना छोटा दिखाई देता है, ठीक है, हमें इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो होता बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर होता है। और ऑल द स्टार्स आर नॉट अलाइक, ठीक है, सारे स्टार्स एक जैसे नहीं होते हैं। सम स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे आर अपीयर स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। कुछ स्टार साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, आप इतने बड़े होते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े होते हैं। लेकिन वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसकी दूरी जो होती है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी दूरी जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते बहुत बड़े हैं। If you look at the sky on a clear night, you can locate the pole stars very easily. Okay, if you look at the sky on the clear night, अगर आप स्काई को देख रहे हैं क्लियर नाइट में, you can locate, आप लोकेट कर रहे हैं पोल स्टार्स को, ठीक है, you will find one prominent stars around which all other stars appear to revolve. ठीक है, एक ऐसे स्टार्स को आप फाइंड कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं, जिसके चारों तरफ जो है बाकी स्टार्स, ठीक है, वो चक्कर लगाते रहते हैं, आपको दिखाई देगा, ठीक है, आप देखते हैं ये पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, ब्रह्मांड पूरा भरा हुआ है स्टार्स से। इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता है। स्टार्स हैव अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर विच दे डाई, ठीक है, इसके पास ये जो होता है इसका एक लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, इसका एक लाइफ पीरियड होता है, कुछ समय बाद जो है ये डाई यानी कि समाप्त हो जाता है। दे विल आफ्टर विच दे डाई, ठीक है, कुछ समय के बाद जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर ये लोहे के बने होते, अगर ये पत्थर के बने होते, अगर ये एल्युमिनियम के बने होते, अगर ये लकड़ी के बने होते, अगर ये सीमेंट बालू के बने होते, तो ये समाप्त नहीं होते, है ना, ये कुछ ना कुछ भारी रहते, लेकिन ये गैस के बने हुए होते हैं, तो कुछ समय बाद जो है ये एवोपरेट तो कहना गलत होगा, कुछ समय बाद ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और ये हम लोग कहते हैं कि स्टार्स अब नहीं है। स्टार्स हैव अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर विच दे डाई। अ स्टार ऑल्सो ग्रोज ओल्ड एंड डाइज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर इट्स बर्थ, ठीक है, इसके जन्म से 1000 साल बाद तक जो है, ठीक है, ये ज़िंदा रहता है और कुछ समय बाद फिर ये मर भी जाता है। दे गो थ्रू मैनी स्टेजेस इन देयर लाइफ टाइम, ये अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं।
देयर इज अ ह्यूज स्टार क्लाउड इन द स्काई, है ना। द स्टार्स दैट वी सी आर द पार्ट ऑफ दिस क्लाउड। जिस देयर इज़ अ ह्यूज स्टार क्लाउड, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टार क्लाउड्स जो होता है स्काई में होता है। द स्टार्स दैट वी सी, जो स्टार्स हम लोग देख पाते हैं, आर द पार्ट, ठीक है। तो द स्टार्स दैट वी सी आर द पार्ट ऑफ द क्लाउड, जिस स्टार्स को हम लोग देखते हैं वो उसी क्लाउड का पार्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड मिल्की वे, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, और हिंदी में दूध कुछ करके कहते हैं, ठीक है। दूध याद नहीं आ रहा है, दूधे मेखला या फिर दूधे मेला, ऐसे ही कुछ करके कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहते हैं। अगर आपको याद आ रहा है कि हिंदी में क्या कहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर नहीं भी याद आ रहा है तो जो आपके आसपास में है उनसे पूछिए कि मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं। डोंट सर्च इन योर मोबाइल फ़ोन, जस्ट आस्क टू योर एल्डर्स एंड देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, ये स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी की तरह होता है। आवर यूनिवर्स इज सो वास्ट दैट देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। देखिए, एक गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं, ठीक है। करोड़ों खरबों अरबों स्टार्स होते हैं, ठीक है। एक गैलेक्सी में जो है वो करोड़ों अरबों खरबों स्टार्स होते हैं, है ना। एक गैलेक्सी में करोड़ों अरबों खरबों स्टार्स होते हैं, और एक गैलेक्सी नहीं है, और वहाँ गैलेक्सी भी करीब करीब 10, मतलब कि 10 लाख 50 लाख के करीब वहाँ गैलेक्सी भी है। तो एक गैलेक्सी में जो है वो करीब करीब 50 लाख, ठीक है, 60 लाख करोड़ों स्टार्स उसमें होते हैं। तो जो स्टार्स, देयर आर मैनी पैटर्न ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई, बहुत सारे पैटर्न जो है आप स्टार में देखते हैं। कभी क्वेश्चन मार्क बन के आ जाता है, ठीक है, कभी 9 बनकर आ जाता है, कभी 8 बनकर आ जाता है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर्स टू फॉर्म अ शेप और अ पैटर्न, ठीक है, इज़ नोन एज कॉन्स्टिलेशन। ये जो ग्रुप आकर, ठीक है, जो पैटर्न बनाता है, पैटर्न को फॉर्म करता है, ठीक है, शेप को फॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं नोन एज विच अपीयर्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, विच अपीयर्स टू फॉर्म अ शेप, जो अपीयर्स होता है शेप फॉर्म करने में, और पैटर्न, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो ये कुछ बातें थी। कल हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आप सभी को, तो आप सब कोई रेडी रहेंगे, ठीक है। जो 3 क्वेश्चंस है उस 3 क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, तो आप सब कोई रेडी रहेंगे। और बाकी जो बच जाता है, हॉट्स, टेस्ट योर स्किल्स, है ना, अप्लाई योर नॉलेज, ये सब कुछ जो है आपको खुद से करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको खुद से करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे कुछ जो है आपको खुद से करने हैं। इसमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग में, इसमें मैच करना है, सही स्पेलिंग फर्स्ट एड दिया हुआ है ना। तो इन सबको मैच करके आपको लिखना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सैटेलाइट्स के बारे में, है ना, सोलर सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ओके। और आगे आगे कोई भी क्वेश्चन आंसर को नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स को आप लोग फिल करेंगे, जब तक एक बार पढ़ा ना दिया जाए, ठीक है।
और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए शहदुद्ध मेखला कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे को हिंदी में क्या कहते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, बिना गूगल पे सर्च किए हुए, बिना किताबों में देखे हुए, अपने फ्रेंड से पूछकर, ठीक है, किताबों का यूज़ कर सकते हैं लेकिन गूगल वगैरह पर सर्च नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।